तो हमने पार्टिकल नेचर से ये बात जानी कि लाइट जो होती है पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और विद अ वेरी हाई स्पीड। और ये स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। एंड पार्टिकल थ्योरी जो कि न्यूटन के द्वारा दी गई थी, उसमें जो हमारे पार्टिकल्स थे उनका नाम फोटोन रखा गया। तो पार्टिकल नेचर की मदद से न्यूटन ने बहुत सारी फिनोमेनस जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड कास्टिंग ऑफ शैडो, ये सारी फिनोमेनस को बड़ी आसानी से सेटिस्फाई कर दिया उस समय के दौरान। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर एक डार्क रूम है हमारा, इफ वी आर गोइंग टू हैव अ डार्क रूम लाइक दैट, और ये हमारे पास एक बड़ा सा रूम है, इस तरीके से हमारे पास एक बड़ा सा रूम है, ये एक रूम है हमारे पास। अगर हम यहां से प्रिच करते हैं, इफ एनी हाउ हमने यहां से एक लुमिनस सोर्स यहां पर हमारा लगा हुआ था, और इस लुमिनस सोर्स ने एक लाइट का पॉइंट यहां दिया, तो कुछ समय के बाद में पूरे के पूरे रूम में लाइट आ जाएगी। होल रूम देयर इज अ लाइट एंड आवर रूम स्टार्ट ग्लोइंग। जो हमारा रूम है उसके अंदर लाइट ग्लो करने लग जाएगी। ग्रीन कलर की लाइट है तो पूरा का पूरा रूम ग्रीन कलर का में दिखने को आएगा। और इस तरीके से लाइट कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करते 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 पूरे के पूरे रूम को इल्यूमिनेट कर देती है। इस बात से पता चलता है कि लाइट जो होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और वो जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो हमें कैसे पता चलता है, वो कास्टिंग ऑफ शैडो से पता चलता है। इस प्रकार से कि अगर हम यहाँ पर आइडिया लें इसका कि हम यहाँ खड़े हैं, यूं हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से लाइट आई, हियर देयर इज सोर्स ऑफ लाइट। अब यहाँ से लाइट आई तो क्या होता है, हमने ये देखा है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास जो लाइट थी या हमारे पास जो एरिया था उसे छोड़ करके बाकी का एरिया जो होता है कुछ इस तरीके से, इट्स आवर शैडो, ये हमारी शैडो बन गई। इसमें क्या हुआ, लाइट जो थी अगर स्ट्रेट लाइन में न चलती तो वो ये जो लाइट यहां से आई है यहां से होते हुए यूं होती, यूं होती और फिर आपस में मिल जाती और फिर कोई शैडो नहीं बनती। देयर इज नो शैडो, नो शैडो, कोई शैडो बनती हुई हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन यहां पर शैडो बन रही है, इसका मतलब क्या है, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती होगी, इसीलिए हमारी बॉडी ने इनको रोक लिया और उस हमारी बॉडी से बाहर थी वो चली गई, इसलिए एक शैडो फॉर्म हो गई। नेक्स्ट थ्योरी जो थी वो हाइजेंस के द्वारा दी गई थी। पार्टिकल थ्योरी जो थी इन प्रोनाउन को सेटिस्फाई कर पा रही थी, लेकिन बाद में कई सारी और भी प्रोनाउंस सामने आई, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जिन्हें हम पार्टिकल नेचर की मदद से सेटिस्फाइड नहीं कर सकते थे। तो हाइजेंस ने बोला कि जो वेव हो, जो हमारी लाइट होती है वो वेव नेचर की होती है। और कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जो मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रखती हैं, और साथ ही साथ ये सेल्फ एडजस्टिंग होती हैं, ये खुद को एडजस्ट करा सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एक्सलेटेड चार्ज की वजह से। हम इससे आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है एक्सलेटेड चार्ज की वजह से, तो चार्ज एक्सलरेट हो जाता है तो ये वेव बनती हैं। इन्हें आगे हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम इतना समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
ऐसी वेव होती हैं जिन्हें मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सेल्फ सफिशिएंट होती हैं अपने आप को क्रिएट करने के लिए और एक एक्सेलरेटेड चार्ज की मदद से प्रोड्यूस होती हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सेकंड इज वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट का वेव नेचर अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग ये था कि हमारा लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे जो कि ट्रेवल करती है इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स विच एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मेटल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। हाँ, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require which do not require any material medium for its propagation, required any material medium for its propagation, for its propagation, and it travel in form of wave fronts, it travel in form of wave fronts, wave फ्रंट्स। जो हमारी वेव होती है वो वेव फ्रंट्स के, जो हमारी लाइट की वेव होती है वेव फ्रंट्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। वेव फ्रंट्स का मतलब ऐसा होता है कि जितनी वेव है सेम फ्रीक्वेंसी वाली सारी वेव का एक साथ जब आती हैं तो ये जब हम इन सबको मिला देते हैं ऐसे जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है और सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो इनका एक लहर टाइप का बनता है और इनकी एक से बनता है जिसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। इस तरीके से वेव फ्रंट के फॉर्म में हमारी लाइट ट्रेवल करती है जिसे हम हायर क्लासेस में समझेंगे। इस तरीके से सारी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को हमने एक वेव फ्रंट का नाम दिया। These are the type of some wave fronts. And that theory is given by Huygens. That theory is given by Huygens. ये जो थ्योरी थी वो हाइजेंस के द्वारा दी गई थी। हाइजेंस ने इस थ्योरी की मदद से भी कई सारी फिनोमेना को सेटिस्फाइड किया जो कि हम पार्टिकल नेचर से नहीं कर पा रहे थे। वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई दीज फिनोमेना बाय यूजिंग पार्टिकल नेचर। उस फिनोमेना को ओवरकम करने के लिए लाइक सम ऑफ द फिनोमेना वी हैव इंटरफेरेंस, जिन्हें हम बड़ी आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लास में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड द कॉर्नर्स। जब लाइट जाती है तो कॉर्नर्स पे बेंड क्यों हो जाती है, उसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लाइट किस तरह पोलराइज होती है एंड ईटीसी। तो इन फिनोमेना को हम वेव नेचर से सेटिस्फाइड कर पा रहे थे लेकिन पार्टिकल नेचर के पास इनका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था कि व्हाई इट इज गोइंग टू बी हैपन, ऐसा क्यों होता है
पार्टिकल नेचर के पास इसका कोई आंसर नहीं था। तो हमने ये देखा इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। एक और बात रहेगी थोड़ा सा, जो हमारी लाइट की वेव होती है उसका जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ वेवलेंथ जो होती है 4 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर टू 8 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर के बराबर होती है। इतनी उसकी वेवलेंथ रहती है। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा दो नेचर देखे पार्ट लाइट के, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। पार्टिकल नेचर के अंदर हमने बोला कि जो लाइट होती है हमारी वो पार्टिकल नेचर की पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं विद अ वेरी हाई स्पीड, और जो इनकी स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसे न्यूटन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और ये जो है जो पार्टिकल नाम था उसे हमने फोटोन बोला, और हमने इसकी मदद से कई सारी फिनोमेना जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कास्टिंग ऑफ शैडो, ये सारी फिनोमेना को भी सेटिस्फाई किया। उसके बाद हमने दूसरा नेचर देखा, वेव नेचर। वेव नेचर में जो था उसमें क्या गया था, लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी होती है, जो कि कोई मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रखती अपने प्रोपोगेट करने के लिए। अगर लाइट अर्थ से सन से अर्थ तक आ रही है तो उसे किसी मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ये जो होता है वेव फ्रंट की फॉर्म में चलता है, ऐसी ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उन्हें वेवफ्रंट कहते हैं। दूसरी बात, ये जो होती हाइजेंस के द्वारा दी गई थी, एंड हाइजेंस के द्वारा देने के बाद इसके अंदर कई सारी फिनोमेना उसी समय सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। हम ये भी बताते हैं हाइजेंस से दे दिया और तुम सेटिस्फाइड होगी नहीं। हाइजेंस के आगे चल कर के बाद में वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली बहुत से साइंटिस्ट आए, जैसे यंग सिल्ट, मैक्सवेल, इन सब ने वेव थ्योरी को सपोर्ट किया। और उन बहुत सारी जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन हमने वेव नेचर ऑफ लाइट से सेटिस्फाई कर दिया। और जो हमारी लाइट की वेवलेंथ निकली 4 × 10⁻⁷ से लेकर के 8 × 10⁻⁷ मीटर तक निकली। तो इस बात को देख करके हमने ये देखा कि हमारी कुछ फिनोमेना ऐसी थी वो तब सेटिस्फाई हो रही थी जब हम वेव नेचर मानते हैं। असल में जो पार्टिकल थ्योरी थी, हमें बात भी कहें, पार्टिकल थ्योरी जो थी उसका स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि एक सबसे फर्स्ट टर्म तो यही है कि वो न्यूटन के द्वारा दी गई थी। वो थ्योरी जो थी न्यूटन के द्वारा दी गई थी तो उसको वैलिडेशन तो ज़्यादा मिलना ही था। साथ ही साथ वो समझने में भी इजी थी, और समझने में इजी थी और न्यूटन के द्वारा दी गई थी, तो इसको सबसे पहले लोगों पर्सन्स ने, उस समय के लोगों ने इसे प्रेफर किया, इस लाइट के नेचर को समझने की कोशिश की। लेकिन हम आगे चल के जब टाइम बढ़ा आगे, तो ऐसी कंडीशन में हाइजेंस ने जो थ्योरी दी वो भी रही साथ में, लेकिन उसे उतना नहीं मिला जितना कि न्यूटन की थ्योरी को आगे बढ़ाया गया। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे यंग सिल्ट एक्सपेरिमेंट, मैक्सवेल एंड मेनी ऑफ साइंटिस्ट, जिन्होंने कई सारी फिनोमेना को करके दिखाया, और उन्होंने ये दिखाया कि इंटरफेरेंस की फिनोमेना जो थी सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी अगर हम ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल नेचर है। लेकिन वहीं अगर हम वेव नेचर मानते हैं तो बड़े आसानी से सेटिस्फाई कर रहे हैं। डिफ्रैक्शन भी ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो रहा है, पोलराइजेशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है अगर हम वेव नेचर मानते हैं तो इस तरीके से वेव आगे चल करके वेव नेचर का भी काफी इंपोर्टेंस बढ़ा। तो इसके बाद जो 18th सेंचुरी के बाद थोड़ा सा टाइम आया, उसमें वेव नेचर का काफी इंपोर्टेंस रहा, काफी डोमिनेंट रहा। उससे पहले पार्टिकल नेचर था, लेकिन फिर बाद में 20th सेंचुरी के अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंपल्सन इफेक्ट एंड मेनी ऑफ द इफेक्ट ऐसे देखे, जिसमें हमने देखा कि जो पार्टिकल नेचर होता है वो सेटिस्फाइड हुआ,
और उसे फिर क्वांटा बोला, फिर क्वांटा मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी, उसे बोला ये जो लाइट होती है पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में जाती है और किसी भी ऑब्जेक्ट पड़ती है एनर्जी रीच करती है, उसे हमने फिर क्वांटा कहा। तो इस बात को देखते हुए हमने देखा कि कुछ फिनोमेना ऐसी हैं जिन्हें हम पार्टिकल नेचर से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, कुछ फिनोमेना ऐसी हैं जिन्हें हम तब सेटिस्फाई कर पा रहे हैं जब हम ये मानते हैं कि लाइट वेव नेचर की होती है। इसीलिए आगे चल के साइंटिस्ट ने बोला कि असल में लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, और दोनों नेचर मतलब लाइट जो पार्टिकल के नेचर की भी होती है और वेव नेचर की भी होती है, और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वो उसको एक्वायर कर लेती है, और वो किस समय पे कौन सी कंडीशन दिखाएगी वो इस बात डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में है उस समय। सो डाउन। हाँ, तो हमने क्या देखा यहां पे हम लिखते हैं सम फिनोमेना आर सेटिस्फाइड if light is regarded as if light is going to be regarded as particle nature, particle nature, while some phenomena are satisfied when light is taken as wave nature, taken as wave nature। तो इस ये हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी, ये कुछ प्रमाण तब प्रूव हो रही थी जब वेव नेचर हो, कुछ प्रमाण प्रूव हो रही तब जब लाइट नेचर हो। तो इसीलिए हमने जो थ्योरी दी नेक्स्ट वो थी डुअल नेचर ऑफ लाइट की। सो थर्ड प्रोना वी हैव टू गिव डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्या मतलब था हमारा, लाइट अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग to this theory, light has both the nature, light has both the nature of particle and wave, particle and wave। लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, लाइट हैज बोथ द नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव, एंड इट एक्टिवेट या इट शो, it shows the nature is show the nature depending upon condition, depending
अपॉन कंडीशंस। इन इट। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट ने बोला कि जो लाइट होती है वो दोनों नेचर दिखा सकती है। लाइट इज एबल टू शो बोथ द नेचर। लाइट कैन शो particle nature, light can show particle nature, and also light can show wave nature also. Light can show wave nature also. Wave nature, depending upon the condition it is going to be। जब हमें प्रूव करना होता है phenomena like refraction, casting of shadow, तो हम ये मानते चलते हैं कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। वहीं जब हम प्रूव करना चाहते हैं लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि जो लाइट है उसके पास वेव नेचर है। और लेकिन ये पूरा जो पूरा का पूरा है लाइट ही, ये दोनों अल्टीमेटली इट इज नेचर ऑफ लाइट, ये लाइट ही है। हाँ, तो आज के समय में जो हम थ्योरी यूज करते हैं वो रहती है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इन दिस थ्योरी हम दोनों नेचर को रिगार्ड करते हैं। इन दिस थ्योरी in this theory both the nature of light are regarded, are accepted कह सकते हैं। दोनों ही नेचर को एक्सेप्ट किया गया है। इसके अंदर हम जो पार्टिकल लेते हैं लेकिन वो हम क्वांटा लेते हैं। क्वांटम मीन से पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। एक लाइट जो होती है एक पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होती है। जब वो लाइट किसी सब्सटेंस पे पड़ती है तो वो पैकेट ऑफ एनर्जी जो रेस की फॉर्म में आ रही है वो यहाँ पे जाकर के अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, और एनर्जी को रिलीज करके वहां पे हमें हीट सेंसेशन फील कराते हैं। तो लाइट को जब हम टच कर, लाइट जो होती है हीट भी करती है, उसके अंदर एनर्जी भी होती है। तो लाइट जब पार्टिकल के फॉर्म जो आते हैं तो वहां पर उसे हीट सेंसेशन देते हैं। तो आज हमने जाना पार्टिकल थ्योरी के बारे में जिसमें क्वांटा होता है, और इस सीट को गर्म, जैसे हम सोलर सेल होते हैं उसके अंदर लाइट सन की रे आ रही हैं, सन की रे आकर के उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट प्रोड्यूस करती हैं। सोलर कुकर होते हैं उनके अंदर भी एनर्जी होती है। तो क्वांटा होते, क्वांटा ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी एक तरीके से। तो वो एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी दे करके उसे और हीट करा तो हीट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सोलर सेल लगाएं तो सोलर सेल का भी काम कर लेता है। तो इस तरीके से हमारी लाइट का प्रोग्रेशन रहा। अर्लियर पार्टिकल थ्योरी डोमिनेंसी में रही, पार्टिकल थ्योरी डोमिनेंसी में रही कि पार्टिकल नेचर होता है। बाद में हमारी थ्योरी जो थी वेव नेचर की थ्योरी डोमिनेंस में रही। तो इन्हें एक बार से एक बार रिवाइज करके फिर चलते हैं।
नेचर ऑफ लाइट, पहला नेचर जो था वो पार्टिकल नेचर था। इस नेचर के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और बहुत हाई स्पीड से। इनकी स्पीड जो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये थ्योरी दी गई थी, हमारी थ्योरी जो दी गई थी न्यूटन के द्वारा दी गई थी, और पार्टिकल का जो नाम रखा गया था वो फोटोन रखा गया था। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड कास्टिंग ऑफ शैडो, ये सब जो फिनोमेना थी हमने पार्टिकल नेचर से सेटिस्फाइड की। उसके बाद वेव नेचर, वेव नेचर के अकॉर्डिंग लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे किसी मेटल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपनी प्रोपगेशन करने के लिए। एंड जो लाइट होती है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। एंड साथ ही साथ हमने इसकी मदद से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन की फिनोमेना को सेटिस्फाइड किया, और ये थ्योरी हाइजेंस के द्वारा दी गई थी। एंड जो वेव लेंथ होती है 4 × 10⁻⁷ टू 4 × 10⁻8 के बराबर होती है। तो हमने ये देखा कि कुछ फिनोमेना पार्टिकल नेचर से सेटिस्फाई हो रहे थे, कुछ लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड कास्टिंग ऑफ शैडो, जिन्हें हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ फिनोमेना तब सेटिस्फाइड हो रहे थे जब हम उसे वेव नेचर मान रहे थे। वेव नेचर हायर क्लासेस में आएगा हमारा, और डिटेल में जब पढ़ेंगे इसे। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन फिनोमेना जो थी हमें तब सेटिस्फाइड हो रही थी जब हम उन्हें वेव नेचर की तरह मान रहे हैं। इसीलिए हमने डुअल नेचर ऑफ लाइट रिगार्ड किया। इसीलिए हमने डुअल नेचर रिगार्ड किया, और डुअल नेचर में हमने बोला कि लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, वो किस कंडीशन में है। जैसे कि अगर लाइट जो है हमें थोड़ा सेटिस्फाई करनी है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कास्टिंग ऑफ शैडो, तो हमने बोला लाइट पार्टिकल है। अगर हमें वेव नेचर, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वाली फिनोमेना प्रूव करनी है तो हमने बोला लाइट का नेचर वेव नेचर होता है। इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर लेते हैं। अब मॉडर्न टाइम में जो थ्योरी चल रही है वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट चल रही है। इस थ्योरी के अंदर हमने दोनों नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दोनों को रिगार्ड किया है। एंड जो पैकेट ऑफ एनर्जी है उसे हमने क्वांटा नाम दिया है। सो आज इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो प्लीज नोट डाउन।